टोर चलो चले। इस मादियत की दौर में भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जब हम गाड़ियों का शोर एक तरफा सुनते हैं और दूसरी जानिब से हम लोगों पर काम का प्रेशर होता है, डेली रूटीन के काम का प्रेशर होता है, तो ऐसे में एक इंसान पिस जाता है और ये चाहता है कि काश कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर मैं जाऊँ और कुछ सुकून के पल गुजारूँ। तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा गांधरबल डिस्ट्रिक्ट और फिर गांधरबल से तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर यह वाक़ है वतरलब विडर के नाम से ये जगह, जहाँ पर ये सग विलेज मौजूद है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सग विलेज क्या है, चलिए देखते हैं। जैसे जब हम यहाँ आए थे 2013 में तो कांटे और पत्थर थे और कुछ बुजुर्ग से पेड़ थे जो ऑलमोस्ट सूख गए थे क्योंकि पीपल हैड अबंडन दिस पीस ऑफ लैंड। ये पहले ऑर्चर्ड्स हुआ करते थे, अच्छे बाग हुआ करते थे, मगर पानी की कमी की वजह से लोगों ने इनको छोड़ दिया था। धीरे धीरे हमने यहाँ कांटे हटाना शुरू किए, पत्थर तोड़ना शुरू किए, तो पेड़ लगाना शुरू किए। कोई जो जाना चाहता है वो नमाज के लिए जा सकते हैं। We have a prayer room there and we have some rajma here and so these are beans and some crepes over there and then we have you can see we have used the bottles, so we also try to reuse plastic as much as possible. लोगों का रिएक्शन ही था हमारे लिए मोटिवेशन, क्योंकि काफ़ी साल तक तो हम लोग कुछ पैसा कमा नहीं रहे थे और मगर जो लोग आ रहे थे जिनको सेंस मिल रहा था कि ये क्या कर रहे हैं, तो वो जो अप्रिसिएशन और मिलता था और दुआएं मिलती थी। और जितने भी लोग आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट ऑफ देम पहले तो सरप्राइज हो जाते हैं कि ऐसी भी जगह कोई एग्जिस्ट करती है यहाँ, और दूसरा फिर एक्साइट हो जाते हैं। सो एक बार जब कोविड हुआ था, आई वाज डाउन विद कोविड, सो आई हैड रिकवर्ड फ्रॉम कोविड, तो मैं उनके कॉलेज गया। इट वाज ऑल बेसिकली सारा बंद था। मैंने कहा यहाँ आते हैं, आपने बोला था एक बार सग, तो यहाँ पर आए, देन आई सॉ इट, इट्स कॉन्सेप्ट अपील्ड मी, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो दैट टाइम हमने यहाँ पर शायद लेवेंडर टी पी थी और हाथ की रोटी थी ऐसे। आई लाइक दिस प्लेस, बिल्कुल नेचुरल और कट ऑफ। तो उसके बाद मैं यहाँ पर आता रहता हूँ ऑफ एंड ऑन, once a while I do come here. हमारा आइडिया ही वही है, जो यहाँ लोग आएँ वो पहले तो तनाव जो उनकी ज़िंदगी में, आजकल ज़्यादातर लोग तनाव की ज़िंदगी जी रहे हैं और काफ़ी प्रेशर में जी रहे हैं, स्ट्रेस में जी रहे हैं, और उसके इफ़ेक्ट्स ऑफ उसके इम्पैक्ट से आप बखूबी वाकिफ़ होंगी। ट्री हाउस ओवल, ठीक है, फुल ओवल ऊपर, तो चलते हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? अच्छा। और क्या क्या देखा आपने? मैंने यहाँ पे बीटल्स देखे। बीटल्स देखे? हाँ। आपने ऐसा माहौल कहीं और देखा है, कहीं और जगह? ना। नहीं। अच्छा लग रहा है यहाँ आके? यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कोई सब्जी वब्जी करान, रुवांगन छ, वांगन छ, मरचांगन छ, शिमला मरचांगन छ, हाक छ, बेचे ये वारमुट छ, राजमा छ, मूंग छ, ये ऐसे जो वबदोमुत, मगर अत में इस खाद वाद करान इस्तेमाल की, न दवा करान कुछ किस्म के इस्तेमाल, इस तरह सिर्फ गुह होत। वहाँ अगर क्या बेमार वेमार लगे तो अच्छे से करान लोकल इलाज, दवा इस्तेमाल करान के। We have, this is I think something that so this is our food production unit. As I said, a lot of yield that comes from our farm, we also process it. A lot of herbs that we grow here, we also process it, and then a lot of research that we do on Kashmiri herbs and Kashmiri
like जड़ी बूटियाँ ना आसान ब्रो उस पे. So and then we also pickle and dry. For example, we do a lot of collard green pickle that we grow here and then we pickle it and then we sell it. Everything natural. We do not add any preservative, any artificial preservative. फिर आपको यहाँ जो खाना मिलता है और यहाँ जो एक्सपीरियंस हम देते हैं खेलने कूदने का और खेत में काम करने का, या जो खिलाते पिलाते हैं, वो अगेन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स हैं और ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हैं जो टाइम टेस्टेड हैं हमारे कल्चर में. तो उससे आपको आपकी सेहत बेहतर बनेगी. सही है. तो उसके बाद अगर आप और एंगेज करना चाहते हैं तो हम आपको ये भी सिखा सकते हैं कि ये तर्ज ज़िंदगी आप कैसे अपना सकते हैं, या इसका कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट आप अपनाना चाहते हैं, खाली नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड या खाली वो जो कोठे हमने बनाए हैं मड हट्स उनसे रिलेटेड. तो ये ऐसे मड हट कोठ ब्रो आसान पहाड़ी लोग ये पे रोजान ना तिथे पे बनोमुत तथ तर्ज जिंदगी तथ तर्जस पे यथ क्या मगर अख चीज़ कि ये थोड़ा सा मॉडर्निटी हुन टच अख एग्जॉस्ट फैन तो वेंटिलेशन खतर दार क्रिवल पर्द फॉर एग्जांपल या बेडिंग प्रॉपर करान तो या लाइट या थोड़ा रोगन कर यह थोड़ा ये इंटीग्रेशन गसान यह क्या पूरा 7 वरी प्रोन यह मगर अभी हाँ टच भी देना और ये कि जो सब लोग रह सके. अभी बिजली के बिना पॉसिबल नहीं है रहना. तो हमारा जो ये सारा प्रोजेक्ट ये कि अस म्यूजियम बनाउन क्या. That old village which I have visited sometimes, you find like these wagus, and sometimes they will take it up, put on when the guest is there, they will spread it. But I guess it's the remote village, remote Kashmir village with Kashmir culture, Kashmir traditions. The greta, you have to just grind this, whatever you like. Exactly. There is the under you do this, make those chadris. तो अक्सर मेरी नानी, क्योंकि उस टाइम उन्होंने सारा काम ख़त्म किया होता था और वो 3 या 4 घंटे का जो ब्रेक हुआ करता था उसमें वो चलाती रहती थी और मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं चलाऊं, क्योंकि देख के बड़ा इजी लगता था. मैं अक्सर उनको बोलती थी ये तो बड़ा इजी है तो मैं भी कर पाऊंगी, लेकिन वो उसको टच करने नहीं देती थी. कभी कभार चोरी की है. हाँ, बहुत मरतबा जब भी वो उठती थी मैं बैठती थी, डांट पड़ती थी बहुत ज़्यादा. आपको कोई नहीं डांटेगा, आप टच कर सकती हैं. मैंने इससे पहले भी किया और मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगा ये. ये असल हिसाब मिसाल के तौर सोन प्रोन कल्चर सह जिंद आमुत कर तो नयन जवान गई मुश्त वनकस अलबान मिसाल के तौर दांद वायान जमीनस मज़ इथे कन मिसाल के सोत दांद लागान गोंगल करान शुर दौरान या तहर दिवान बगर. आज ट्रैक्टर सोरे मिसाल के तौर मुशरोक सोरे प्रोन कल्चर तम सात साद हिसाब किताब मज़.